मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, राधा कृष्ण दमानी, अजीम प्रेमजी, इंडियाज वेल्थिएस्ट पीपल, इसमें से किसी ने भी अपनी वेल्थ सैलरी के थ्रू नहीं बनाई। नॉट अ सिंगल वन। और ये चीज ना हमें ना कॉलेज में बताई जाती है, ना स्कूल में, और ना हमारे पेरेंट्स बताते हैं। बस एक ही चीज बताई जाती है कि भाई अच्छी तरह पढ़ लो, उसके बाद अच्छी जॉब मिल जाएगी, इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, प्रमोशन होता रहेगा, ये सब करो और तुम्हारी जिंदगी सेट है। पर ये फॉर्मूला क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ को क्या है, हाइड करता है। तो आज की इस वीडियो में 3 ऐसे वेल्थ इंजन के बारे में बात करने वाला हूं जो कि क्या है, इंडिया के सारे बिलियनर्स फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो के आखिर में एक ऐसा फ्रेमवर्क बताऊंगा जो कि क्या है, आप कल से शुरू कर सकते हो, चाहे आप 50,000 रुपए महीना कमाते हो या 1 लाख रुपए महीना। 1960 मुंबई, एक 25 साल का लड़का जिसके पास क्या है, पैसे नहीं है, पावरफुल कनेक्शन नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, बस एक क्या है, छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी और एक सपना कुछ बड़ा करने का। तो मैं बात कर रहा हूं धीरू भाई अंबानी की। उन्होंने एक ऐसी चीज नोटिस करी जो क्या है, आसपास के कोई भी लोग नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा अगर मैं ट्रेडिंग ही करता रहूंगा पूरी जिंदगी तो मुझे क्या है, छोटा सा प्रॉफिट मिलेगा, पर अगर मैं अपनी खुद की फैक्ट्री डाल लेता हूं तो पूरा प्रॉफिट क्या है, मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या यहां पे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सारा प्रॉफिट ले लूंगा। फिर क्या था, उन्होंने पूरी मेहनत करी, रिलायंस बनाया, फैक्ट्री लॉन्च करी और उसके बाद पब्लिक भी गए। पर इसमें क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप सबको नोटिस करनी चाहिए। जब रिलायंस यहां पे 10 गुना बढ़ी तो क्या धीरू भाई अंबानी ने 10 गुना मेहनत करी थी? या फिर जब यहां पे रिलायंस 1000 गुना बढ़ी तो धीरू भाई अंबानी ने 1000 गुना मेहनत करी थी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या एक बिजनेस को ओन करा था। बिजनेस जैसे जैसे बड़ा बनता गया उनकी वेल्थ इंक्रीज होती गई। तो इससे क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी चाहिए कि जब हम जॉब करते हैं ना तो हम क्या अपना वक्त दे रहे हैं, पर अगर हम क्या एक बिजनेस बना रहे हैं तो हम क्या एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं जो कि क्या है, अगर हम काम नहीं करते हैं तो भी ग्रो करता रहेगा। और बिल्कुल सेम चीज यहां पे किसने करी? अजीम प्रेमजी ने। अजीम प्रेमजी को क्या है, कोडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था भाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी कंपनी कैसे बनाएंगे। पर उनके पास क्या था भाई, विल थी और एक विजन था। और वही चीज उन्हें क्या है, आज इतना बड़ा आदमी बना गई कि विप्रो यहाँ पे क्या है, बिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनी बन चुकी है। और उन्होंने भी क्या यहाँ पे सैलरी नहीं ली, उन्होंने भी क्या एक बिजनेस ओन करा। तो जब तक आप कोई बिजनेस ओन नहीं करोगे या फिर उसमें ओनरशिप नहीं लोगे तो आप क्या ग्रो नहीं कर सकते। एक सिंपल ऑर्डिनरी लाइफ ही जियोगे। इसमें की इनसाइट क्या है कि भाई हमें इक्विटी ओन करनी चाहिए, क्योंकि आपकी सैलरी पे भी एक कैप है कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। पर इक्विटी में क्या आपका अनलिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल है। तो इक्विटी और शेयर्स में क्या आप स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो थोड़ा थोड़ा क्या है, एसआईपी के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। आपको बिलीव नहीं होगा, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो 20 साल के लिए और आपको क्या है, सिर्फ एवरेज रिटर्न मिलता है, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, जो क्या है 12% का, तो आपके पास क्या भाई 50 लाख रुपए होंगे। आप देखो 5,000 तो हम में से हर कोई कर सकता है, और ये कोई मैजिक नहीं है भाई, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप। 1995 मुंबई, तो एक मिडिल क्लास फैमिली क्या है, एक बैंड्रा में फ्लैट बाय करती है सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए में। फिर क्या आसपास के लोग हंसते हैं, भाई इतना महंगा फ्लैट क्यों खरीद लिया भाई, पैसे खराब हो गए, कहीं और लगा देते भाई, एफडी में ही रख देते। पर आज उस फ्लैट की कीमत पता है कितनी है भाई? 4 करोड़ रुपए। उन्होंने कोई बिजनेस रन करा? नहीं। उन्होंने कोई स्टॉक खरीदा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या किया भाई, ओनरशिप ली। किस चीज में? रियल एस्टेट में। और क्या फिर अपना काम किसने करा? टाइम ने। सैलरी क्या है, सिर्फ आपको सस्टेन कर सकती है भाई, हमारा दिन चलता रहे। पर अगर आपको अपनी वेल्थ बनानी है, अपनी वर्थ को इंक्रीज करना है, तो वो कैसे होगा भाई? सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप लेके किसी भी एसेट में, चाहे वो रियल एस्टेट हो, शेयर्स हो या फिर कोई बिजनेस बनाना हो। तो अब मैं क्या आपको एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं। सिंपल फ्रेमवर्क है, आप कैसे कभी नहीं भूलोगे अगर चीजें समझ आएंगी तो। और यहां पे क्या 3 बकेट है। फर्स्ट है भाई रेड, जो कि क्या है, कंजम्पशन की बकेट। इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है भाई? लग्जरी चीजें जैसे कार, प्रीमियम क्वालिटी वॉचेस, ब्रांडेड क्लोथ, सारी चीजें क्या है जो कि आपको खुशी दे रही हैं पर क्या उनकी नीड नहीं है। तो वेल्दी पीपल क्या इस बकेट में पैसा डालते हैं, पर क्या बहुत ज्यादा कम। बकेट 2 क्या होती है भाई? सेफ्टी बकेट, जो कि क्या यहाँ पे ब्लू कलर की। इसमें क्या आ जाते हैं भाई, आपकी सेफ्टी वाली चीजें, जैसे इंश्योरेंस आ गया, एफडी में आपने पैसा लगा हुआ है, गोल्ड खरीदा हुआ है, पर इसमें क्या आपको ग्रोथ बिल्कुल 0 के बराबर मिलेगी, इन्फ्लेशन के अराउंड ही आपको रिटर्न मिलेगा। पर इसमें आपको रिटर्न नहीं देखना, ये क्या आपका इमरजेंसी रिजर्व है। वेल्दी पीपल क्या है, यहां पे भी इन्वेस्ट करते हैं पर लिमिटेड। लास्ट बकेट क्या है भाई? ओनरशिप की बकेट, जो कि क्या यहाँ पे ग्रीन कलर की। ये क्या है भाई? एसेट्स आप क्या ओन करते हो, चीजें क्या आप ओन करते हो जो कि क्या आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं भाई? बिजनेसेस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट। ये जो बकेट है ना, इसमें सबसे ज्यादा पैसे डालते हैं अमीर लोग। और अगर आपको अमीर बनना है ना तो इस बकेट में आपका सबसे ज्यादा पैसा जाना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 चॉइस है। या तो जो चीज चल रही है वो करते रहो भाई, सैलरी आएगी, सैलरी को खर्च करो, फिर क्या इंक्रीज हो जाएगी 10-15%, उसको फिर यही करते रहना। और ये चीज क्या है, एक लूप बन जाएगी और आप क्या इसको रिपीट करते रहोगे पूरी जिंदगी।
नेटवर्थ कभी नहीं बन पाएगी और अमीर कभी नहीं हो पाओगे। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, जितना पैसा भी है या फिर और जितना कमाने वाले हो ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा क्या है, थर्ड बकेट यानी कि ओनरशिप बकेट में डालना शुरू करो। आप यहाँ पे छोटे से अमाउंट से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो भाई, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में। ये भी क्या है भाई, आपको एक ओनरशिप ही तो दे रहे हैं। सो दिस वाज इट, मेक श्योर यू चूज योर राइट बकेट।